इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन। ये प्लेट टेक्टोनिक का पार्ट है और इससे पहले हमने ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन कवर किया था पिछले लेक्चर में, लेक्चर 8 में। और चीज़ों को याद रखने के लिए एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि यहाँ तक हम पहुँचे किस तरीके से हैं। सबसे पहले हमने पढ़ाई की एवोल्यूशन ऑफ अर्थ की। फिर हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा इंटीरियर ऑफ अर्थ, जहाँ पे हमने क्रस्ट मेंटल कोर का क्लासिफिकेशन देखा। फिर थर्ड लेक्चर में हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में बात की, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, एंडोजेनेटिक फोर्सेस। फिर फोर्थ लेक्चर में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात की बाय एल्फ्रेड वेगनर। फिर फिफ्थ लेक्चर में हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की बात की, द फोर्सेस बिहाइंड मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, जो कि आर्थर होम्स की है ये थ्योरी। सिक्स लेक्चर में हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ी, जो कि है हैरी हेस की। सेवेंथ लेक्चर जो था हमारा ऑन प्लेट टेक्टोनिक्स। ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है बाकी सारी थ्योरीज इन सब का एक कल्मिनेशन है, यानी इस थ्योरी में कुछ ना कुछ सबसे है, हर थ्योरी से कोई ना कोई पार्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर एट्थ लेक्चर में हमने कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में पढ़ा, जो कि प्लेट टेक्टोनिक का ही पार्ट है। प्लेट टेक्टोनिक में हमने देखा कि तीन तरह की इंटरेक्शंस हो सकते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट हो सकती है, कन्वर्जेंट प्लेट हो सकती है, या ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री हो सकती है, जो कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स है हमारी। अब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो है वो तीन तरह की हो सकती है, या तो ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो सकता है, या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो सकता है, या फिर ओशन ओशन कन्वर्जेंस हो सकता है। हमने ओशन कॉन्टिनेंट पिछले लेक्चर में कर लिया था, इस लेक्चर में हमें कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन की, तो ये कोलिजन कोई सेपरेट कोलिजन नहीं रहता है। हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि कोई भी प्लेट इंडिविजुअली जो है कंप्लीटली ओशियानिक नहीं है, या फिर कोई भी कॉन्टिनेंटल नहीं है इंडिविजुअली। दोनों कोई भी प्लेट जो है मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल अगर हम अफ्रीकन प्लेट की बात करते हैं तो अफ्रीकन प्लेट में ये वाला जो पोर्शन है, ये साउथ अटलांटिक का पोर्शन इसमें अटैच्ड है, यानी साउथ अटलांटिक कह सकते हैं आप, इसकी ओशियानिक प्लेट अटैच्ड है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कंप्लीटली ओशियानिक प्लेट में, वो है पैसिफिक ओशन। अगर हम इस एक्सेप्शन को हटा दें तो हमारे पास बाकी सारी प्लेट्स जो हैं वो एक मिक्सचर प्लेट है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो प्लेट आप देख सकते हैं, ये जो प्लेट है ये एक मिक्सचर प्लेट है, यानी इसमें कॉन्टिनेंटल पार्ट है यहाँ तक और इसमें ओशियानिक पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। जब हम पिछला क्लास कर रहे थे तो हमने कहा ओशन कॉन्टिनेंट का कोलिजन हमने देखा, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को हमने पढ़ा था। अगर हम इसका एक्सटेंशन करें तो कहीं ना कहीं भी ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट रहता है, ये ओशियानिक प्लेट जो रहती है। अब जब ओशियानिक प्लेट सबडक्ट करती है, इनिशियली ओशियानिक प्लेट सबडक्ट करती है, फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट सबडक्ट करती है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट सबडक्ट करती है, इसके लिए हम एक दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग बात करते हैं ओशियानिक प्लेट जब सबडक्ट कर रही है। इनिशियली जब ये ओशियानिक प्लेट सबडक्ट करेगी तो हमारे 4 इवेंट्स होंगे जो हमने पिछली बार बात किया था। हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे, हमारे अर्थक्वेक्स होंगे, हमारे ट्रेंच फॉर्मेशन होगा, और एक चीज़ और थी जो हमने बात की थी, दैट इज़ फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जब ये कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस में क्या होता है, इनिशियली जो ओशियानिक प्लेट है ये सबडक्ट कर जाती है, उसके बाद फेज आता है हमारा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन का, जो कि रिमेनिंग पोर्शन रहता है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हैं इनकी डेंसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, हमारी जो ओशियानिक प्लेट रहती है वो डेंसर रहती है, इसलिए ये जो है नीचे सबसाइड कर जाती है ईजिली। बट जो कॉन्टिनेंट्स रहते हैं इनकी जो डेंसिटी रहती है वो सिमिलर रहती है, जिस वजह से इनको डिफ़िकल्टी होती है सबडक्ट होने में। बट अब क्योंकि कन्वर्जेंस हो रहा है, सबडक्शन भी पॉसिबल है, इसी वजह से एक प्लेट जिसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली कम रहेगी, थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, वो सबडक्ट कर जाएगी, और जिसकी कम रहेगी वो ऊपर रह जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जिसकी हैवियर है वो कहीं ना कहीं उसमें वेट ज़्यादा है, इसकी वजह से ये सबडक्ट कर जाती है, ठीक है। अब जब ये ओशियानिक प्लेट कन्वर्ज कर रही थी तो यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे वॉल्केनिक फॉर्मेशंस रहे होंगे, वॉल्केनोज वॉल्केनिक इरप्शंस हुए होंगे, और इन्हीं वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से अगर हम बात करें तो हमारा जो हिमालयाज़ है, हिमालयाज़
ये जो है ये एक रिजल्ट है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन का। बट हमें आज इस हिमालयाज़ में हमें वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं मिलते हैं। बट इनिशियली अगर हम देखें हमें एविडेंसेस मिलेंगे कहाँ पे, हमें काराकोरम रेंज में हमें एविडेंसेस मिलते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस के। वो वहाँ पे इसलिए मिलते हैं क्योंकि जब इनिशियली ओशियानिक प्लेट जो कि इंडियन प्लेट से अटैच्ड थी, जब वो सबसाइड की यानी सबडक्ट की जब वो, तब यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे, जिनकी वजह से हमें आज भी रिजल्ट मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। उसका एविडेंस यही है कि काराकोरम जो ये नाम है इसका मतलब होता है ब्लैक, कारा मीन्स ब्लैक एंड कोरम मीन्स माउंटेन, सो ब्लैक माउंटेन्स। इसीलिए हमारा माउंट कैलाश अगर हम देखें तो माउंट कैलाश जो है ब्लैक इन कलर है, वो इसी वजह से क्योंकि वो एक वॉल्केनिक ओरिजिन का माउंटेन हुआ करता था और आज भी है। तो हमें एविडेंसेस काराकोरम रेंज में मिल जाते हैं, जो कि इनिशियली जब हमारी ओशियानिक प्लेट जो कि इंडियन प्लेट का पार्ट थी, कॉन्टिनेंटल प्लेट का पार्ट थी, वो सबडक्ट की थी। बट हमारे हिमालयाज़ में हमें इस तरीके से कोई भी वॉल्केनिक एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। वो क्यों होता है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बट हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे कि जो हमारा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन है वो एक सेकेंड स्टेज है कॉन्टिनेंट ओशन कोलिजन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है एबडक्शन, यानी एबडक्ट होती है। जब ओशियानिक प्लेट सबडक्ट करती है तो ये काफ़ी नीचे जा करके ये मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। बट हमारी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो क्योंकि ये लाइटर है इसलिए ये सबडक्ट नहीं कर पाती ज़्यादा डेप्थ में कंपैरेटिवली। यहाँ पे जो मैंटल है, मैंटल की डेंसिटी हायर है। ठीक है, तो ये नीचे जाती है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये नीचे से अपथ्रस्ट देती है इस कॉन्टिनेंटल प्लेट को, कॉन्टिनेंटल प्लेट को, और इसे एबडक्शन कहा जाता है। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज करती हैं, उसमें से एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है, बट उसे सबडक्शन नहीं कहा जाता, उसे एबडक्शन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अर्थक्वेक आएंगे बट वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा। वॉल्केनिक इरप्शन केवल जब ओशियानिक पार्ट रहता है तब तक होता है, उसके बाद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे एक इवेंट होता है जिसे डबलिंग ऑफ क्रस्ट कहा जाता है। डबलिंग ऑफ क्रस्ट क्या होता है कि जब हमारा ये पोर्शन ओशियानिक प्लेट का ये नीचे सबडक्ट कर गया है, अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। ये पोर्शन जो हमारा है ये कट ऑफ हो जाता है और ये मेल्ट होकर के इनिशियली वॉल्केनिक इरप्शन दे दिया। फिर ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये इसके बीनीथ जाती है और यहाँ पे एक थिक लेयर क्रिएट हो जाती है। यानी हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि अराउंड 60 टू 80 किलोमीटर की थिकनेस होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। सिमिलरली जब ये प्लेट सबसाइड करती कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये वाली, तब फिर यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 50 टू 60 किलोमीटर की थिकनेस और ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे हिमालयास फॉर्म हुए थे और यहाँ पे जो अब थिकनेस हो गई है वो अराउंड कह सकते हैं हम 100 टू 120 किलोमीटर की हो गई है। तो जो वॉल्केनिक इरप्शंस का जो प्रेशर है वो इसको ब्रेक नहीं कर पाता है इतनी मोटी थिकनेस को, इसलिए यहाँ पे हमें हिमालयाज में हमें वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। ये इमेज आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए किस तरीके से माउंटेन फॉर्मेशन होता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। यहाँ से एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, जिनकी वजह से फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब क्योंकि हमने बात की कि चार चीज़ों में से एक चीज़ रहती है हमारी जो इवेंट होता है वो होता है फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन इज अ रिजल्ट, मतलब फोल्ड माउंटेन्स तो आपके ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन में भी फॉर्म होते हैं, बट यहाँ पे जो हिमालयाज हमारे हैं ये कॉन्टिनेंट कोलिजन की का रिजल्ट है। ठीक है, इस इमेज में अगर हम देखें तो हमने ये देखा है कि जो हमारी ये प्लेट हुआ करती थी इंडियन प्लेट, इसका ये ओशियानिक पार्ट था। ठीक है, इसका जो ओशियानिक पार्ट था अगर आप रिकॉल करेंगे तो ये टेथीस सी हुआ करता था। टेथीस सी क्या था? जब पैंजिया ब्रेक हुआ था दो पार्ट में, यानी लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड में, तो यहाँ पे बीच में एक ओशन या सी क्रिएट होती जिसे हम टेथीस सी कहते हैं। इसी टेथीस सी में बाद में सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेसेस। उसके बाद जो सेडिमेंट्स कलेक्ट होते हैं ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट कोलिजन दे राइज अप। ठीक है,
यहाँ पे जो सेडिमेंट कलेक्ट होते हैं टेथीज सी में ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई रिवर है, रिवर की वजह से यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, या यहाँ पे कोई रिवर है इसकी वजह से यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा, प्लस जो हमारी ओशियानिक प्लेट है, जो यहाँ पे ओशियानिक प्लेट है, इस पे बीनीथ दी ओशन जो है यहाँ पे डिफरेंट जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गुयोर्ड्स होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, वो ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस और इरोजन जो है वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर जब ये कन्वर्जेंस होता है तो यही सेडिमेंट्स ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स जो है राइज करते हैं और हिमालयाज का फॉर्मेशन करते हैं। बट जब इनिशियली ये ओशियानिक प्लेट और ये ओशियानिक जो प्लेट है इसका जब यूरेशियन प्लेट के साथ यानी एशियन प्लेट के साथ जब कोलिजन हुआ, तो मैंने कहा कि इनिशियली काराकोरम में हमें वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये इनिशियल वॉल्केनिक इरप्शंस थे, क्योंकि थिकनेस कम हुआ करती थी, इस वजह से वॉल्केनोज जो हैं वो इरप्ट कर गए। यहाँ तक क्लियर है। अब जो सेकंड स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि अब कॉन्टिनेंटल पार्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो कोलाइड करता है। ये जब कोलाइड करता है तो ये इसके दो आर्म्स कहे जाते हैं, यानी एक वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है और एक ईस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। वेस्टर्न सेक्टर में ये आप एक बेंड देख सकते हैं, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे भी एक बेंड रहता है, और इन बेंड्स को कहा जाता है सिंटैक्सियल बेंड। ठीक है, और ये जो बेंड है, यहाँ पे जो बेंड पहला बेंड है, ये एक यहाँ पे एक माउंटेन फॉर्मेशन होता है, जिस माउंटेन को हम कहते हैं नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत कहा जाता है यहाँ पे जो कोलिजन होता है। यहाँ पे जो कोलिजन जिसकी वजह से यहाँ पे ये बेंड क्रिएट होता है, यहाँ पे एक माउंटेन है जिसको हम लोग बोलते हैं नामचा बरवा। ठीक है, तो ये वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर पे कोलिजन की वजह से ये फॉर्मेशन होता है। पहली जो रेंज हमारी आती है वो आती है इस ओशियानिक प्लेट की वजह से, जो कि काराकोरम रेंज आती है। फिर लेटर हमारे पास हिमालयन रेंज आती है, और जैसे जैसे ये प्लेट सिंगल कह सकते हैं सिंगल इम्पैक्ट में नहीं कोलाइड करती, ये 3 डिफरेंट इम्पैक्ट में कोलाइड करती है हमारी इंडियन प्लेट, जिसकी वजह से हमें 3 डिफरेंट माउंटेन चेन्स मिलती हैं। ग्रेट हिमालयाज मिलते हैं हमें, मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज, फिर शिवालिक्स हमें मिलते हैं। ठीक है, ये 3 हमें मिलते हैं क्योंकि 3 बार डिफरेंट इम्पैक्ट हुआ था। अब उसके बाद एक ट्रेंच फॉर्मेशन होता है, वो ट्रेंच फॉर्मेशन में फिर से सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, जो कि हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स आज है। और क्योंकि अभी भी इंडियन प्लेट जो है अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर पर ईयर के स्पीड से मूव कर रही है, तो जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन है ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर के एक 4th माउंटेन रेंज बनाएगा, पैरेलल माउंटेन रेंज आफ्टर ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड शिवालिक्स। एक और हमारे पास एक रेंज आने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे हिमालय फॉर्मेशन की बात। अब हिमालयाज जो हैं हमारे वो फोल्ड माउंटेन्स हैं और ये यंगेस्ट हैं। और मैंने जैसे बताया ये जो पोर्शन था हमारा, ये था टेथीज सी का पोर्शन, क्योंकि इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और ये हमारा एशिया यानी लॉरेशिया का पार्ट है। ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सी ओपन हुई थी उसे टेथीज सी कहा जाता है। टेथीज सी के जो सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट होकर के वो कंप्रेस होकर के हिमालयाज का फॉर्मेशन करते हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इंडियन प्लेट जो है ये मेसोजोइक एरा में मूव करना स्टार्ट की थी और नॉर्थवर्ड जाकर के कोलाइड करती है। पहले ये जो काराकोरम हमारे रेंज है इन्हें हम ट्रांस हिमालयाज भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिफोर हिमालयाज थे। और सिंटैक्सियल बेंड के बारे में हमने बात कर लिया, जो 2 यहाँ पे कर्व क्रिएट होते हैं। ठीक है, और 3 डिफरेंट कोलिजन्स के बारे में हमने बात कर लिया। जब हम 3 डिफरेंट कोलिजन्स की बात करते हैं तो उससे हमारा मतलब रहता है हमारे ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड शिवालिक्स के बारे में हम बात करते रहते हैं। अब इन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम एक बार अपने नोट से देखें तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हुआ कैसे, कि ये यंगेस्ट हैं, हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, और अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें, हिमालयाज तो बेस्ट एग्जांपल अभी हमारे पास है कॉन्टिनेंट कोलिजन का, बट अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें तो यूरल माउंटेन्स जो हैं, जो कि सेपरेट करते हैं यूरोप एंड एशिया को, वो जो हैं वो भी कॉन्टिनेंट कोलिजन का पार्ट हैं। वो एशियन प्लेट एंड यूरोपियन प्लेट के कोलिजन की वजह से बने थे, बट
वो उनका फॉर्मेशन पैंजिया के भी बिफोर हुआ था, यानी पैंजिया ब्रोक जब हुआ, ब्रेक दो पार्ट में जब ब्रेक हुआ, ये डिफरेंट पार्ट में ब्रेक होकर के ये ड्रिफ्ट कर गया, फिर आज हमारे कॉन्टिनेंट की जो लोकेशन है। बट यूरल माउंटेन्स और भी पहले से फॉर्म हुए थे, ठीक उसी तरीके से अरावलीज भी हमारे और भी पहले से फॉर्म हुए थे। बट अभी हमारे पास लेटेस्ट जो एग्जांपल बेस्ट है वो है हमारे हिमालयाज़, क्योंकि ये यंगेस्ट हैं और ये हमारे हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कॉन्टिनेंटल कोलिजन की वजह से फॉर्म हुए हैं। प्लस हमने बात की कि टेथीस सी की जो जियोसिंक्लाइन था, जियोसिंक्लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट है, अगर इस एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे ये जो ये एक सिंक्लाइन की तरह है। सिंक्लाइन का मतलब होता है एक डिप्रेशन, ठीक है। और अगर हम बात करें तो एक वर्ड होता है एंटीक्लाइन, एक होता है सिंक्लाइन। ये जो टॉप रहता है इसे हम एंटीक्लाइन कहते हैं और सिंक्लाइन इस डिप्रेशन जैसे फॉर्म को कहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जिसे हम टेथीस जियोसिंक्लाइन कह रहे हैं, वो इस जियोसिंक्लाइन की बात हो रही है कि इसके कंप्रेशन की वजह से ये जो जियोसिंक्लाइन था, इस कंप्रेशन की वजह से हिमालयाज फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेथीसी के बारे में बता दिया, हाईएस्ट यंगेस्ट के बारे में बात हो गई, ठीक है। और ये मेसोजोइक एरा में ये नॉर्थवर्ड मूव करना स्टार्ट किया था। और साथ ही साथ रियूनियन हॉटस्पॉट के बारे में भी हम बात करेंगे। रियूनियन हॉटस्पॉट क्या था कि इस लोकेशन पे एक हॉटस्पॉट होता है। हॉटस्पॉट आप ये समझ सकते हैं कंटिन्यूअस लावा इरप्शन होता है, ये यहाँ पे बना हुआ है, कंटिन्यूअस लावा इरप्शन होता है। बट इसका सोर्स जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, उसके बारे में डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं। बट आप ये कह सकते हैं कि ये जो ओशियानिक प्लेट है इसमें एक ब्रेकेज रहता है जिससे लावा इरप्शन होता है। तो जब इंडियन प्लेट मूव कर रही थी तो वो इस रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर काफ़ी टाइम तक थी, क्योंकि 2 to 3 सेंटीमीटर अगर प्लेट मूव कर रही तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इंडियन प्लेट जो है, जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है और ये इनिशियली पैंजिया का पार्ट है, पैंजिया हमारे साउथ पोल के पास कहीं ना कहीं हुआ करता था, नॉट एग्जैक्टली साउथ पोल, बट आज जो टेम्परेट रीजन्स हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे कभी कहीं ना कहीं ये हुआ करता था। और वहाँ से हमें अगर 2 to 3 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से अगर हमें आगे बढ़ना हुआ तो हमें कितना ज़्यादा टाइम लगेगा इनिशियली। लेकिन जब ये मूव कर रहा था तो और स्पीड ज़्यादा थी, शायद अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर हुआ करती थी, बट अभी स्लो डाउन हो गया आफ्टर कोलिजन। बट इवन आफ्टर 4 to 5 सेंटीमीटर की भी बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक उसी तरीके से जब ये इस रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर था हमारा इंडियन प्लेट, तो काफ़ी टाइम तक इसके ऊपर था, क्योंकि स्पीड बहुत स्लो थी मूव करने की। इसकी वजह से हमारे डेक्कन लावा जो फ्लड बसाल्ट जिसे हम कहते हैं, हमारे वेस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन हुआ। नॉट ओनली वेस्टर्न घाट्स बट हमारे जो डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ। हमारे जो यहाँ पे और डिफरेंट प्लेट्यूज हैं उन सबका भी फॉर्मेशन इसी वजह से हुआ है, जो कि लावा इरप्शन से हुआ है, वो इस रियूनियन हॉटस्पॉट की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई रियूनियन हॉटस्पॉट की, डेक्कन लावा प्लेटू को फॉर्म करने में इसका क्या रोल था, ठीक है। ट्रांस हिमालयस के बारे में हमने बात की ली, जो काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, इन सबको ट्रांस हिमालयस कहा जाता है। और यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं, टेथीसी सबडक्ट हुआ था, यानी ओशियानिक पार्ट जो है इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट का, उसका वो सबडक्ट किया था, ठीक है। 2 आर्म्स ऑफ इंडियन प्लेट, जो हमने कहा कि एक यहाँ कोलिजन होता है, फर्स्ट इम्पैक्ट होता है, फिर सेकेंड इम्पैक्ट यहाँ होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने देखा कि नंगा पर्वत का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे हमारे नामचा पर्वत का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे एक सिंटैक्सिल बेंड है। और हाँ, ये बातें हो गई। और ये कहा जा रहा है यहाँ पे अरावलीज एज वेल एज मिकिर रिंगमा हिल्स। मिकिर रिंगमा हिल्स अगर हम देखें तो असम में है, और हमारे अरावलीज वो हमारे राजस्थान में है, ठीक है। अब इनकी वजह से क्या होता है, अरावली हमारे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पोज्ड है, ठीक है। तो जब ये कोलिजन हुआ तो अरावलीज का जो फोर्स था, क्योंकि ये मूव कर रहा था, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड पोर्शन था, तो इसने जो पुश दिया, इसकी वजह से हमारा ये जो पोर्शन है वो काफ़ी अंदर तक गया, ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो सिंटैक्सिल बेंड क्रिएट हुआ, ये मिकिर रिंगमा हिल्स की वजह से क्रिएट हुआ है, ठीक है। इतना डेप्थ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को समझने के लिए हम एक ऊपर ओवरऑल व्यू ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे वही चीज़ें बात की जा रही हैं कि पहले ग्रेट हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद हमारे मतलब यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ इसका मतलब है कि ग्रेट हिमालयाज़ फॉर्म हुए। फिर क्या होता है, काफ़ी टाइम बाद जो है हमारे मिडिल हिमालयाज़ फॉर्म होते हैं। बट जब
यहाँ पे जियोसिंक्लाइन था यानी टेथीस सी थी। जब इसमें सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए, क्योंकि फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म करने के लिए आपको सेडिमेंट्स की ज़रूरत है, अब जब ये फॉर्म हो गए हमारे ग्रेट हिमालयाज, तो उसके बाद हमारे पास सेडिमेंट्स तो रहे नहीं। फिर क्या होता है, काफ़ी टाइम तक कोलिजन तो कंटिन्यू करता है, तो एक प्लेन क्रिएट होता है। जैसे आज हमारे पास ग्रेट प्लेन्स हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि फोर्थ पैरेलल माउंटेन चेन हो जाएगी, क्योंकि वो सेडिमेंटेड पूरी लैंड है, वो हमारी इग्नियस रॉक से नहीं बनी हुई बल्कि सेडिमेंट से बनी हुई है, ठीक है, जिसे आप अलूवियल सॉइल रेंज कहते हैं पूरी। ठीक उसी तरह ग्रेट हिमालयस के बाद भी एक ग्रेट प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि फिर से ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स जो कि कंटिन्यूसली पुश कर रहा था इंडियन प्लेट को, उसकी वजह से एक सेकंड चेन का फॉर्मेशन होता है जो कि मिडिल हिमालयज रहते हैं। फिर एक ग्रेट प्लेन का फॉर्मेशन होता है जो कि फिर एक कंप्रेस होकर शिवालिक्स का फॉर्मेशन करता है। आज हमारे पास फिर एक नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जो कि फर्दर कंप्रेस होकर एक फोर्थ चेन बनाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इंडियन प्लेट फर्स्ट कोलाइडेड ऑन द वेस्टर्न, देयरफॉर द वेस्टर्न हिमालयज कंपैरेटिवली ओल्डर। हाँ, एक बात आपको याद रखनी, वेस्टर्न हिमालयाज आर कंपैरेटिवली ओल्डर, क्योंकि पहला जो थ्रस्ट लगा था वो वेस्टर्न सेक्टर से लगा था, ठीक है। और फ्रॉम द ग्रेट प्लेन, दिस इज बिकॉज द फर्स्ट पुश वाज वेरी पावरफुल, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात लिखी, द कोलिजन अकर्ड इन 3 डिफरेंट phases giving rise to 3 parallel range of Himalayas. The Shivaliks were formed around 2 to 20 million years ago, ठीक है। The Himalayas are still rising because Indian plate is still going below the Eurasian plate, and this will continue till the isostatic equilibrium is not achieved. आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम अलग से बात करेंगे। यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि जब तक इक्विलिब्रियम नहीं क्रिएट हो जाता है तब तक जो है हिमालयाज मूव करते रहेंगे। हालांकि मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम किसकी बात हो रही है। अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा एस्थेनोस्फीयर का पार्ट है। और अगर हम पिछला लेक्चर अगर याद करें तो हमने कुछ इस तरह की चीज़ें देखी थी। आपको फिर से दिखाता हूँ, ये इस डायग्राम से हमें हेल्प मिलेगी समझने के लिए। जब ये ओशियानिक प्लेट यहाँ सबडक्ट कर रही है तो ये यहाँ पे जाके मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा यहाँ पे मटेरियल इंट्रोड्यूस होता है। उस मटेरियल को कहीं ना कहीं वेंट आउट करना रहता है या इक्विलिब्रियम मेंटेन करना रहता है, जिसकी वजह से वो मैग्मेटिक इरप्शन होता है और इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, प्रेशर यहाँ ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये रिलीज हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर अपने आप को अब थ्रस्ट यानी प्रेशर यहाँ से निकाल रहा है, क्योंकि और कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो वीकेस्ट पॉइंट जो रहेगा वहाँ से ये प्रेशर रिलीज होता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जब हम आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वो इसी चीज़ की बात हो रही है कि जब यहाँ पे ये प्लेट सबडक्ट कर रही है तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने अभी बात की कि थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जा रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 100 किलोमीटर्स की थिकनेस हो जा रही है, ठीक है। अब 100 किलोमीटर की थिकनेस है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो नहीं पा रहे हैं प्रेशर रिलीज करने के लिए। इसीलिए क्या है कि ये जो माउंटेन्स हैं इनको पुश मिल रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। वो जो एनर्जी स्टोर हुई है इस प्रेशर की वजह से, जो न्यू एनर्जी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम आने में, अब वो जो इक्विलिब्रियम वो इस तरीके से अचीव किया जा रहा है कि ये माउंटेन को ऊपर पुश किया जा रहा है। इसी वजह से हिमालयाज आज भी हमारे राइज कर रहे हैं। ये बात क्लियर है यहाँ तक? बस इतना ही जानना हमें आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में, क्या है कि इक्विलिब्रियम क्रिएट हो, ठीक है। तो आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव, तब तक ये राइज करेगा, ठीक है। इस डायग्राम को एक बार हम देख लेते हैं, चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा हमें हेल्प करेगा। अगर हम देखें तो ये हमारा ग्रेट हिमालयाज है, ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा ग्रेट हिमालयाज है। ये इनिशियल जो थ्रस्ट लगा था उससे है। ग्रेट हिमालयाज हमारे मेन थ्रस्ट की वजह से हैं, और जिसे हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी कहते हैं, और ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट है जिसकी वजह से हमारे लेसर हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। फिर हमारे मेन फ्रंटल थ्रस्ट होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास शिवालिक्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन क्रस्ट यहाँ पे ये एशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर गई है, जिसकी वजह से इसने जो ये अपलिफ्ट कर दिया है यहाँ माउंटेन्स को, ठीक है। तो बस ये आपको दिखाने के लिए है एग्जाम्पल, इसमें ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को नहीं जाना है, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स को देखना है, ठीक है।
तो हमें ये जो एविडेंस मिला या हमें ये जो पता चला कि किस तरीके से जो हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ, हिमालयाज़ किस तरीके से राइज़ कर रहे हैं अभी भी, या फिर हम कैसे बता सकते हैं कि जो टेथिस जियोसिंक्लाइन था उसी से हमारे हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ है। तो एक एग्जांपल है, एक आप कह सकते हैं कि एक प्लांट होता है या एक फ्लोरा है जिसका नाम है सी बकथॉर्न। ठीक है, सी बकथॉर्न अगर मैं इसकी इमेज लगाऊं तो सी बकथॉर्न कुछ इस तरीके का दिखता है। ये एक प्लांट है और ये प्लांट जो है कैंसर मेडिकेशन में यूज़ किया जाता है, बट ये प्लांट जो है अंडर द सी फाउंड होता है। अगर ये अंडर द सी फाउंड होता है तो हमें इसके एविडेंस हिमालयज़ में किस तरीके से मिले। ठीक है, तो ये हमें एक एविडेंस देता है कि कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन है हिमालयाज़ का, यानी जो सेडिमेंट जिनसे फॉर्म हुआ है वो कहीं ना कहीं अंडर द सी हुआ करता था। ठीक है, फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जिस तरीके से कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री जो है हिमालयाज़ जितना राइज करते हैं उतना ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। मतलब हमने जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात की थी तो ये कन्वेक्शनल करंट की वजह से हमें पुश मिल रहा है। ये कन्वेक्शनल करंट का पुश ही इसे जो है इस प्लेट को आगे बढ़ा रहा है और ये प्लेट कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल प्लेट से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि अगर हिमालयस जितना राइज हो रहे हैं, वो यही कह रहा है कि जितना हिमालयस राइज हो रहे हैं उतना ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी हो रहा है, ताकि फिर वही बात आ जाएगी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने वाली बात। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड एविडेंस है, ये एक एज एन एविडेंस है। ठीक है, हमें जब एक्सपेरिमेंट्स में हमें पता चलता है कि जितना यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है उतना ही हिमालयाज भी राइज कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ मरीन सेडिमेंट्स एंड फॉसिल्स इन हिमालयाज। ठीक है, और हिमालयाज आर एक्सट्रीमली रिच इन पेट्रोलियम डिपॉजिट। पेट्रोलियम का अगर हम फॉर्मेशन देखें तो पेट्रोलियम जिन चीज़ों से बनता है उसमें वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं फोना तो सही शब्द नहीं रहेगा, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से जो कि अंडर प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि आपके पेट्रोलियम बनाते हैं। ठीक है, बट आपका कोल जो है वो आपके कह सकते हैं आप वुड या ट्री से बनता है, प्लांट से बनता है, बट ये एनिमल से बनते हैं। एनिमल्स इन द सेंस कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फिशेस हो गई या फिर और भी जितने भी एनिमल्स बीनीथ द सी पाए जाते हैं। इस वजह से जो है आपको हमेशा पेट्रोलियम के डिपॉजिट मोस्टली जो है आपको वो हमेशा मिलेंगे ऑफ शोर यानी ओशंस में मिलेंगे। ठीक है, जैसे बॉम्बे हाई इज़ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इसको ही एज एन एविडेंस कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम फॉर्मेशन यानी पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हमें जो है हिमालयाज़ में मिलते हैं। ऐसा क्यों है? वहाँ पे तो हमें जो मोस्टली हमें जो पेट्रोलियम डिपॉजिट मिलते हैं वो ओशंस में मिलते हैं, तो वो जो ओशंस में मिलते हैं उनकी एविडेंस हमें हिमालयाज़ में मिले हैं, तो इसको भी हम एज एन एविडेंस यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से तीनों चीज़ें वही हैं। सी बकथॉर्न ये भी ओशन में पाया जाता है जो कि हमें वहाँ मिल रहा है। इक्विवेलेंट सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है जितना हिमालयाज़ राइज कर रहे हैं। जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स जो हमें ओशंस में मिलते हैं उनके एविडेंस हमें हिमालयाज़ में मिले हैं। ठीक उसी तरीके से फॉसिल्स की बात कर लें तो फॉसिल्स भी जो हैं वो भी हमें फॉसिल के एविडेंस जो सी में पाए जाते थे, जो क्रीचर्स सी में पाए जाते थे, उनके एविडेंस हमें हिमालयाज़ में मिलते हैं। ठीक है, और एक एविडेंस और प्रेजेंट किया जाता है जो कि है सलाइन लेक्स का। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ सलाइन लेक्स इन तिब्बतन प्लेटू। ये इमेज है सलाइन लेक की, जो कि आपकी पेंगोंग सो लेक है, फेमस लेक है पेंगोंग सो। तो चाइना से लेके हमारा डिस्प्यूट भी है इसको। तो प्रेजेंट ऑफ सलाइन लेक, तो इसमें सैलिनिटी कहाँ से आई? ये सैलिनिटी जो आई है कहीं ना कहीं ये जो है बिलो द सी हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सैलिनिटी है। और पेंगोंग सो लेक जो है और भी डिफरेंट लेक जो हैं अलॉन्ग विद मेडिटेरेनियन सी, इनको भी जो है टेथीज का रेमिनेंट कहा जाता है, कि कहीं ना कहीं ये टेथीज के रेमिनेंट है। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये सारे एविडेंस हो गए जो हमने अभी बात की कि एग्जाम्पल ये हैं कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हुआ है, और अगर कन्वर्जेंस हुआ है तो उनके एविडेंस हमें ये यहाँ पे ये मेंशन्ड है। तो आज के लेक्चर में हमने ये कवर किया कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन, और उसका बेस्ट एग्जांपल देखा हमने हिमालयाज़ हैं कि किस तरीके से जो है ये एक्सटेंडेड वर्जन है ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन का। फिर हमने ये बात की कि ये डबलिंग ऑफ क्रस्ट हो जाती है और इसे एबडक्शन कहते हैं इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें। और तिब्बतन प्लेटू की हम लोग बात कर रहे थे, तिब्बतन प्लेटू है
और तिब्बतन प्लेटू एक इंटर माउंटेन प्लेटू है। इंटर माउंटेन प्लेटू का मतलब होता है दो माउंटेन चेन्स की बिटवीन है। तो इधर हिमालयाज़ हैं और ऑपोजिट साइड में डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कुल्लून शान हो गया, तियन शान हो गया, ये सारे जो हैं, इसीलिए से तिब्बतन प्लेटू को जो है हमें इंटर माउंटेन प्लेटू कहा जाता है। और डबलिंग ऑफ क्रस्ट की हमने बात कर ली, और हमने ये कहा 4 इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। इनिशियली वॉल्केनिक इरप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, बट लेटर क्योंकि क्रस्ट की थिकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वॉल्केनिक इरप्शंस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बट अर्थक्वेक, हिमालयस हमारा अर्थक्वेक प्रोन जोन है पूरा, और हमें फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ट्रेंचेस हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलते हैं, ट्रेंचेस देखने को, क्योंकि यहाँ पे डबलिंग ऑफ क्रस्ट हो जाती है, और वो जो ट्रेंचेस रहते हैं वो कहीं ना कहीं फिलअप हो जाते हैं सेडिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये रहती है बातें। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे ग्रेट प्लेन्स की, यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, जो कि एक ये जब कंप्रेशन फिर से होगा तो यहाँ पे एक और पैरेलल रेंज आएगी, ठीक है। और तो सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस के बारे में बात कर ली। यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं और टेथिस जियोसिंक्लाइन से बने हैं। मेसोजोइक एरा में ये मूव करना स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक है। फिर 3 पैरेलल रेंजेस 3 डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हुई हैं। ग्रेट प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ, जिनकी वजह से ये माउंटेन रेंजेस बनी। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग अपना ये सेशन एंड करते हैं कॉन्टिनेंट कोलिजन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे ओशन कन्वर्जेंस की, और इसी के साथ हम लोग ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वाला भी हो सकता है लेक्चर, अगर कोशिश करेंगे करने की। बट यहाँ तक के लिए चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आई है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा लेक्चर। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल दी IAS लैब से इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे और भी बाकी सारे लेक्चर्स के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी जा कर के देख सकते हैं। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।